हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए जो उसने मुझे दिया है। और इस वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। निकाल कर पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 22 आयत से लेकर 26 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव न रखना। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए। और इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक गांव में गया जिसका नाम बैतसैदा था। जब यीशु मसीह बैतसैदा में पहुंचा तो वहाँ पर कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को उसके पास लेकर आए, और जब वो उस अंधे व्यक्ति को लेकर आए तो उन्होंने उस यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु तू इस अंधे को ठीक कर दे, तू इसकी आंखों को छू ले। और यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों को वहाँ पर नहीं छुआ। हालेलुया। उसने उसकी आंखों को नहीं छुआ, बल्कि 23वीं आयत में लिखा है कि वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। हालेलुया। वो अंधा यीशु मसीह के पास ये सोचकर आया था, और उसके साथ जो लोग आए थे वो ये सोचकर आए होंगे कि हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, जब हम उससे विनती करेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो हमारी विनती को सुनेगा और इस अंधे को छुएगा, इसके लिए प्रार्थना करेगा और अंधा देखने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छूने की बजाय उसके हाथों को पकड़ लिया। हालेलुया। आज बहुत से लोग, और आप सब पिछले दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप विभिन्न विषयों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी आर्थिक समस्या के लिए, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने संबंधों के लिए, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बीमारियों के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी चिंताओं के लिए। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं आप डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। लेकिन जब आप प्रार्थनाओं को करते हैं, कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर वैसे नहीं देता जैसे आप सोचकर उसके सामने जाते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने संधे के साथ किया है, संधे की बात को परमेश्वर ने नहीं सुना, इसकी विनती को उस तरह से नहीं सुना, और बजाय इसकी आंखों को छूने के उसके हाथों को थाम लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने से पहले आपके हाथों को थाम लेना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप किसी भी परेशानी में हो, उसके लिए आपको चंगा करना, आपकी चंगाई देना, आपकी उस स्थिति से बाहर निकालना, आपकी प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस स्थिति से बाहर आए। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता तो उस अंधे को बैतसैदा गांव में ही, उस जगह पर ही ठीक कर सकता था। हालेलुया। जैसा उसने बहुतों के साथ किया, जहां पर बीमार उसके पास लाए गए उसने उनको वहीं पर चंगा किया, उसने उनको वहीं पर छुआ, वहीं पर उनकी विनती को सुना और चंगा किया। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात थी कि उसके हाथों को थाम लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपके हाथों को थाम ले। हालेलुया। वो आपके हाथों को थामना चाहता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अभी भी दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वो आपके हाथों को थाम ले। हालेलुया। और जब उसने उसके हाथों को थामा, हालेलुया, उस अंधे ने अपने हाथ को उसके हाथों में से छुड़ाया नहीं। हालेलुया। वहां पर नहीं लिखा कि अंधे ने कहा, ओ यीशु मसीह, मैं तो इसलिए आया था कि मैं तो अंधा था, मैं तो इसलिए आया था कि मैं देखने लगूं, और कुछ मैं तुझसे नहीं चाहता था, तू मेरे हाथों को छोड़ दे, तू मुझे कहाँ लिए जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सहमत हुआ उसके साथ चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है, आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सहमत हैं उसके साथ चलने के लिए? हालेलुया। आपकी सहमति, हालेलुया, आपको उस छुटकारे की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। आपकी सहमति आपको छुड़ा लेगी। हालेलुया। क्या आप सहमत हैं उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए जो आपके हाथों को पकड़ना चाहता है, जो आपके हाथों को थामना चाहता है? हालेलुया। जब वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के साथ चल रहा होगा, गांव के बीच से गांव के बाहर आने में समय लगता है। हालेलुया। और वो एक लंबा रास्ता होता है, और उस रास्ते में चलते हुए इस अंधे ने जरूर विचार किया होगा, यीशु मसीह मुझे बाहर क्यों ले जा रहा है, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? क्या यीशु मसीह मुझे कोई प्रचार सुनाना चाहता है? क्या यीशु मसीह
मुझे ये बताना चाहता है कि आज्ञाएं मानना चाहिए, कौन सी आज्ञाएं मैं नहीं मानता। क्या यीशु मसीह मेरे पापों के बारे में मुझे बताना चाहता है? क्या यीशु मसीह मेरी कमियों के बारे में मुझे बताना चाहता है? क्या यीशु मसीह ये चाहता है कि मैं बलिदान चढ़ाऊं? क्या यीशु मसीह ये चाहता है कि मैं दान दूं? हालेलुया। बहुत सारे विचार उसके मन में ज़रूर होंगे। हालेलुया। और एक मनुष्य के तौर से जब हम भी यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो कई बार जब तक वो हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे, हमारे मन के अंदर विचार हमें घेर लेते हैं, और उसको भी बहुत सारे विचारों ने घेर के रखा होगा। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, उन विचारों के बीच में आज पवित्र आत्मा आपसे एक बात को कहता है। हालेलुया। मैं समझता हूँ उस पवित्र आत्मा ने उसको ज़रूर से बल दिया होगा। हालेलुया। तभी वो उसके साथ चलता रहा उन विचारों के आने के बाद भी। और वो खुशी की बात ये है, हालेलुया, भले ही वो कुछ भी करने के लिए जा रहा था, हालेलुया, उसने सोचा होगा यीशु मसीह कुछ भी करे, लेकिन खुशखबरी ये है कि उसने हाथों को थाम के रखा हुआ है। हालेलुया। उसका वचन कहता है इब्रानियों 13 अध्याय उसके 5 आयत में कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं भले ही अंधा हूं, हालेलुया, लेकिन मैं उसके साथ हूं। हालेलुया। उसने मेरे हाथों को थाम लिया है। ये मेरे लिए खुशखबरी है। हालेलुया। वो मेरे हाथों को कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। भले ही वो मुझे कहीं भी लेकर जाए। हालेलुया। क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं? हालेलुया। क्या आप सहमत हैं उसके साथ चलने के लिए? क्या आज आप अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में देना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी इज्जत करता है। हालेलुया। कुछ बातों को हम देखेंगे उनके जिनके कारण यीशु मसीह उसको बाहर लेकर गया। हालेलुया। और उसमें से पहली बात यह है, पहला कारण ये है, जब हम बैतसैदा को देखते हैं, बैतसैदा का अर्थ है इब्रानी और हिब्रू और अरेमिक में, हिब्रू और अरेमिक में उसका अर्थ है शेम, लज्जा और डिस्ग्रेस। हालेलुया। यीशु मसीह उसको उस स्थान से, जो लज्जा का स्थान था, जो अपमान का स्थान था, यीशु मसीह उसके हाथों को पकड़कर उसे बाहर ले गया। हालेलुया। आज आप में से बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। हालेलुया। आप भूल जाते हैं आप किस स्थिति में हैं, आप भूल सकते हैं आप कहाँ पर हैं। हालेलुया। लेकिन वो कभी नहीं भूलता। हालेलुया। आप किस स्थिति में हैं। हालेलुया। हालेलुया। इजरायली लोग उस गुलामी में थे। हालेलुया। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना किया होगा उससे निकलने के लिए भी, अपनी ज़रूरतों के लिए भी। लेकिन मैं जानता हूँ, हालेलुया, हम सब जब हम वचन को पढ़ते हैं हम जानते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह जानता था वो किस अवस्था में है। हालेलुया। इससे पहले कि वो आशीषित करे, वो उन्हें हाथ पकड़कर बाहर ले गया। हालेलुया। इससे पहले कि आप आशीषित हो, इससे पहले कि आप चंगे हो, इससे पहले कि आप छुटकारा पाएं, इससे पहले कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर पाएं, यीशु मसीह आपके हाथों को थामकर उस लज्जा के स्थान से, हालेलुया, आदर में ले जाना चाहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पतरस के नाव में आया, लूका 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, यीशु मसीह जब पतरस की नाव में आया, वो नाव किनारे पर खड़ी थी। हालेलुया। वो पतरस एक लज्जा की अवस्था में होगा। हालेलुया। क्योंकि पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उसने कुछ नहीं पाया। हालेलुया। उसके दोस्त भले शायद कह रहे होंगे कि आज पतरस तू क्या अपने घर ले जाएगा, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे, तेरे पास कुछ है क्या उनके लिए देने के लिए। उसने उस लज्जा को देखा होगा, उसने उस अपमान को भी शायद देखा हो। हालेलुया। क्योंकि वो खाली था, वो कुछ कर नहीं सकता था। हालेलुया। वो उस स्थिति में से कभी नहीं निकल सकता था। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह उसकी नाव को मछलियों से भर देता, हालेलुया, उसने कहा कि चल मेरे साथ गहरे में चल। हालेलुया। मेरे साथ गहरे में चल। और उसको पकड़कर वो गहराई में ले गया। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ गहरे में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। कई लोग, हालेलुया, उन्हें सिर्फ अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूं तू मुझे दे दे, मेरी बीमारी बड़ी भयानक है, मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दे, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे, प्रभु मुझे अभी इतने पैसों की जरूरत है, मुझे इंतजाम करके दीजिए, मेरी सहायता करिए परमेश्वर। हालेलुया। मेरे संबंधों को आप ठीक करिए। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ उस बात से मतलब होता है जो बात हमें चाहिए। हालेलुया। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं? क्या हम गहरे में जाने के लिए तैयार हैं? बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो उसके साथ गहराई में जाना पसंद करते हैं, और जो तैयार हैं गहरे में जाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर कहता है वो उन आशीषों से भर देगा। हालेलुया। कि आप अपनी नाव को खींचकर किनारे पर भी नहीं ला पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो मछलियाँ इतनी भर गई, हालेलुया, कि अपनी नाव को बाहर लाना मुश्किल हो गया, और दूसरी नाव को बुलाना पड़ा उन आशीषों के लिए। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, आपकी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है, लेकिन पहला कारण हालेलुया वो अंधे को बाहर ले गया। हालेलुया। पहला कारण हालेलुया कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया। आपको आपके लज्जा और अपमान की स्थिति से परमेश्वर आदर की स्थिति में लाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हालेलुया वो लोग देखें हालेलुया जिनके सामने आपने शर्मिंदगी को महसूस किया है, अपने अपमान को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आदर देगा। हालेलुया। दूसरा कारण परमेश्वर उसे बाहर लेकर गया। हालेलुया। मत्ती की किताब 11 अध्याय और उसके 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, हाय 11 अध्याय 21 आयत वहाँ पर लिखा है मत्ती की, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वो कब के मन फिरा लेते। हालेलुया। वो उस अंधे को बाहर लेकर इसलिए गया क्योंकि वो चाहता था कि वो अंधा उन अविश्वास की संगति से दूर चले। हालेलुया। उस अविश्वास के संगति से परमेश्वर उसे दूर ले जाना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, लेकिन आप उस अविश्वास की संगति को, उन अविश्वासियों की संगति को, उन चिंताओं को आप छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। उन विचारों से आप बाहर नहीं आना चाहते जो विचार अविश्वास के हैं। परमेश्वर चाहता है उस स्थान से आपको बाहर लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर जैसे उस अंधे के हाथ को पकड़कर बाहर ले गया। हालेलुया। आज परमेश्वर हालेलुया उस स्थान से आपको बाहर ले जाना चाहता है जिस स्थान के विषय में उसका वचन हमें बताता है। परमेश्वर कहता है हाय बैतसैदा पर, क्योंकि बड़े बड़े अद्भुत काम उसमें किए गए और उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहां पर रहे, और जैसे वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बड़े बड़े कामों को देखने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उसके जैसे हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग पिछले दिनों में परमेश्वर के भवन से दूर हो गए। पिछले दिनों में हालेलुया आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग, बहुत से लोग विश्वास से गिर गए। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने प्रार्थना बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने वचन पढ़ना बंद कर दिया। और बहुत उन लोगों का कारण ये था क्योंकि उन्होंने उन अविश्वासियों की संगति को नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का दास वचन क्या बताता है, कई बार चर्च में परमेश्वर का दास प्रचार करता है, उसके विपरीत में वो जाकर उन लोगों की संगति करते हैं, उनसे फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं। परमेश्वर के दास ने तो ये बताया, क्या ये सही है? हालेलुया। उसे क्रॉस चेक करते हैं। परमेश्वर का दास ने परमेश्वर के वचन से बताया कि हमें हर संडे चर्च जाना चाहिए, हमें प्रार्थना में ज्यादा समय देना चाहिए, क्या ये सही है? और उधर से वो लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हालेलुया, वो लोग जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए, जैसे बैतसैदा में किए, जो लोग कहते हैं कि हम बड़े विश्वासी हैं, वो उनको ये सजेशन देते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम चर्च नहीं गए तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि हम खुद चर्च नहीं जाते, हम तो घर में ही दुआ कर लेते हैं, हम तो घर में ही प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसे लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है। हालेलुया। और जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और दूसरे की ठोकर का कारण बने। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो अंधा उसके बीच में रहे। हालेलुया। बहुतों को परमेश्वर ने चाहा कि वो उस स्थान से निकल जाए। हालेलुया। बहुतों को परमेश्वर ने, आज हमारे आसपास भी बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चाहा कि उस स्थान से निकल आए, लेकिन उन ऐसे अविश्वासियों की संगति के कारण, जिनके साथ वो रहते थे, उनके साथ रहने के कारण उन्होंने ठोकर खाई। आज वो परमेश्वर के भवन में नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे लोगों की संगति वो करते हैं जो ये कहते हैं कि हम भी विश्वासी हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम दुआ नहीं कर पाते। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम एक सिगरेट पी लेते हैं, कोई बात नहीं, हम कुछ दारू भी पी लेते हैं। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति में जब तक आप रहेंगे, हालेलुया, आपकी चंगाई का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। भले यीशु मसीह उस अंधे को अगर वहां पर ठीक कर देता, हालेलुया, और वो अंधा ठीक होकर भी वहां पर रहता, उसकी आत्मा नाश हो जाती। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चंगाई, हालेलुया, परमेश्वर के लिए उतना मायने नहीं रखती जितनी आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए मायने रखती है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर के लिए अनमोल है और उसको बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग, हालेलुया, जो परमेश्वर के प्रति, हालेलुया, आपको दूर करने, परमेश्वर से दूर होने की सलाह देते हैं। हालेलुया। आप ऐसे लोगों की संगति से आपको दूर होना है। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना है कि आपको दूर करे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए सहमत हो जाते हैं, हालेलुया, आप उनसे दूर होने के लिए सहमत हो जाते हैं, आपका उत्तर परमेश्वर के पास है, आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर के पास है। हालेलुया। वो देगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन बच जाए। हालेलुया। लेकिन आप घूम फिर कर उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं, आप लौट कर उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हीं बैतसैदा के ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं लेकिन विश्वासी नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। जो विश्वास को गिराने की बातें करते हैं, जो आपके भी विश्वास को कमजोर करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि उनसे दूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं, यदि आप प्रार्थना में हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर आपको गलत जगह से उठाकर सही जगह पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं, यदि आप परमेश्वर के दास से दूर हो जाते हैं, यदि आप प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं, यदि आप वचन छोड़ देते हैं, हालेलुया, तो चाहे आप कुछ भी हो, आप हमेशा सही स्थान से उठकर गलत स्थान पर जाएंगे। हालेलुया। जब आप रूत की किताब पढ़ेंगे, हालेलुया, उसका पहला अध्याय, उसके पहले आयत में लिखा है, एलीमेलेक अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर बैतलहम को छोड़कर मोआब में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस व्यक्ति का जिक्र बाइबल के अंदर है, हालेलुया, क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानने के बाद भी वो सही स्थान को छोड़कर गलत में चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा था। हालेलुया। और बैतलहम का अर्थ अगर आप देखेंगे, वो लिखा है वहां पर कि वो रोटी का घर है। हालेलुया, जहां पर परमेश्वर आपको खिलाता है। हालेलुया। उस स्थान को छोड़कर वो मोआब में चला गया। मोआब क्या था? मोआब एक ऐसी जगह थी जो जादू टोना जहां पर किया जाता था। वहां के लोग अपने बच्चों को बलि करके चढ़ा देते थे। ऐसी जगह पर वो रोटी ढूंढने के लिए चला गया एलीमेलेक। हालेलुया। पता है, उसे रोटी तो मिल गई, लेकिन वो मर गया वहां जाके। उसके दोनों बेटे मर गए। हालेलुया। उसके वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आप कभी सही स्थान पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। जब आप अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों से छुड़ाकर भाग जाते हैं, हालेलुया, आप हमेशा गलत स्थान पर जाएंगे। हालेलुया। वो अंधा था, हालेलुया, लेकिन उसके हाथ परमेश्वर के हाथों में थे। हालेलुया। और ये उसके लिए छुटकारे और आनंद की बात थी। हालेलुया। आप भले ही आज आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी योजनाएं आपको बिखरती हुई नजर आती हो, हालेलुया, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, लेकिन आप संगति से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आपका हाथ परमेश्वर के हाथों में है, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। और ये आपके लिए खुशखबरी है। हालेलुया, कि आप गलत राह की ओर नहीं हैं, आप गलत मंजिल की ओर नहीं हैं, क्योंकि आपके हाथों को यीशु मसीह ने थामा हुआ है। हालेलुया। निराश मत होइए। आज का वचन आपको आनंद देने के लिए आया है। हालेलुया। निराश मत होइए, क्योंकि उसने आपके हाथों को थाम लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बहुत से हैं जिनके हाथों को परमेश्वर थामने जा रहा है। हालेलुया। और बहुतों के हाथों को पकड़कर परमेश्वर अभी चल रहा है। हालेलुया। जिनके हाथों को परमेश्वर थामने जा रहा है, हालेलुया, अभी आपका समय है, आप और प्रार्थना करिए। हालेलुया। और जिनके हाथों को पकड़कर परमेश्वर चल रहा है, हालेलुया, यदि आपके मन के अंदर विचार आते हैं, वो अंदर सोचता होगा कि यीशु मसीह अगर मुझे चंगा करना चाहता तो मुझे वहीं पर कर देता, मुझे कहां लेकर जा रहा है? हालेलुया। अभी तक मुझे चंगा नहीं किया। आप सोचते होंगे कि यीशु मसीह अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता तो मुझे तब दे देता जब मैं उसके पास आया था, वो तब दे देता जब मैंने उसे विनती की थी। हालेलुया। उसके साथ चलते मुझे समय हो गया। हालेलुया। उसने अभी तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। वो कहता है तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। हालेलुया। इस बात को सोचना छोड़ दे। हालेलुया। और इस बात से आनंदित हो कि तेरे हाथों को मैंने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तेरे हाथों को मैंने पकड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 20 अध्याय का 17 में लिखा है कि वो गिर पड़े और नहीं उठ पाए, लेकिन हम गिरे और सीधे खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमें थामे हुए हैं। हालेलुया। हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। वो हमें गिरने नहीं देता, उसने हमारे हाथों को थामा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का पिता, उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 31 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब्राहम का पिता तेरह, वो ऊर देश से निकला, कहाँ जाने के लिए? कनान देश में जाने के लिए, लेकिन पहुंचा नहीं, वो हारान में ही रह गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपनी योजनाएं बना चुके हैं, अपनी प्लानिंग बना चुके हैं, कहाँ जाने के लिए? कनान में जाने के लिए, आशीषित होने के लिए। हालेलुया। ताकि उनकी योजनाएं पूरी हो और उन्हें वो मिल जाए जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ से मिल जाए? अपनी योजना से, अपनी प्लानिंग से, अपनी बुद्धि से। हालेलुया। बहुत से लोग मैं जानता हूं इन दिनों में, हालेलुया, वो अपनी योजना बनाते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। अपने घर के अंदर, हालेलुया, जिद करते हैं। हालेलुया। बहुत से जवान जिद करते हैं अपने माँ बाप से, मुझे यही चाहिए। हालेलुया। मुझे यही चीज चाहिए। हालेलुया। और जब मिल जाती तो कहते हैं परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। अरे ये परमेश्वर की योजना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो हारान में ही रह गया। अब्राहम का बाप तेरह हारान में ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ये उसकी खुद की योजना थी, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा था। लेकिन उसी हारान स्थिति, उस हारान के जगह पर अब्राहम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तब परमेश्वर हारान में आ गया। हालेलुया। क्या करने के लिए? अब्राहम को लेने के लिए। हालेलुया। यदि तेरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता तो परमेश्वर उसे लेने के लिए हारान में ही आ जाता। हालेलुया। वो तेरह को हारान में मरने नहीं देता, वो उसके हाथों को पकड़कर कनान में ले जाता। हालेलुया। यदि आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर की योजना बताकर खुश होते हैं, हालेलुया,
हालेलुया, इस गलत फहमी से बाहर आइए। हालेलुया, परमेश्वर को काम करने दीजिए। हालेलुया, जब परमेश्वर आपके हाथों को थामेगा, वो आपको हारान में मरने नहीं देगा, वो आपको हारान में नाश नहीं होने देगा। हालेलुया, भले ही आप कहीं से भी निकल कर आए हैं, उसका पिता ऊर देश से आया था या कहीं से भी आया होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह उस अब्राहम की पुकार को सुनकर उस हारान में ही चला गया। हालेलुया, इस अंधे की पुकार को सुनकर वो बैतसैदा में उस अविश्वासियों के बीच में चला गया। हालेलुया, आप जानते हैं पतरस, अंद्रियास, फिलिप्पुस वो बैतसैदा से निकले थे। हालेलुया, वो भले ही अविश्वासियों का शहर था, वो भले ही अविश्वासियों की जगह थी, लेकिन वो हालेलुया उस अविश्वासी की स्थिति से निकल कर आए थे। हालेलुया, आप कैसी भी स्थिति में रहते हो, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यदि आप परमेश्वर का वचन मानते हैं, हालेलुया, आप उसके प्रिय हैं। वो कहता है वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरा बेटा और बेटी, मेरे भाई बहन हैं जो मेरा वचन सुनकर मानते हैं। हालेलुया, आप अपने घर में बैठ गए, आप बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर के विश्वास से नहीं गिरा। हालेलुया, अपने आप को आज भी मसीही कहते हैं, आप प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, उसके भवन में आना छोड़ दिया। हालेलुया, आप कभी कनान तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, आप इस धोखे में हैं। हालेलुया, आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब परमेश्वर की नजर से गिर गए। आपको पता ही नहीं है कि आप कब परमेश्वर की नजर से गिरा दिए गए। हालेलुया, अपने पापों के कारण। हालेलुया, लेकिन आज भी हालेलुया वो हारान में आपका इंतजार कर रहा है, आज भी वो बैतसैदा में खड़ा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। आज उसी परिस्थिति में जिसमें आप हैं वो परमेश्वर आ गया। हालेलुया, वो कहता है वो स्वर्ग को छोड़कर इस पाप की दुनिया में इसलिए आया कि हमें बचा ले। हालेलुया, आपके उस पाप की स्थिति में भी परमेश्वर आने के लिए तैयार है। क्या आप उसे पुकारना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप परमेश्वर को पुकारते हैं? हालेलुया, क्या आप अपने हाथों को उसके हाथों में देना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, रीवा शाक्रांता संदर अलावा, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, आपके हाथों को थाम ले। हालेलुया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के हाथों को थाम लिया। हालेलुया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के हाथों को थाम कर हालेलुया हारान से निकाल कर कनान में लेकर चला गया। हालेलुया, परमेश्वर आज भी आपको भी निकालना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको भी हालेलुया उस बैतसैदा से निकालना चाहता है, उस अविश्वास की संगति से, उस अविश्वास के विचारों से निकालना चाहता है। हालेलुया, उस अविश्वास से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर के लिए आपकी प्रार्थना का उत्तर कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपको चंगाई भी देगा। हालेलुया, आप अपने अविश्वास से निकलने के लिए यदि तैयार हैं तो। हालेलुया, और तीसरा कारण हालेलुया जिसलिए परमेश्वर उस अंधे को बाहर लेकर गया, तीसरा कारण परमेश्वर उसकी आत्मिक चंगाई को चाहता था। हालेलुया, उसके शरीर की आंखों को खोलना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं थी। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उसकी आत्मिक आंखें भी खुल जाएं। हालेलुया, आज लोग आंखों से तो देख रहे हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है वो देखते हुए भी अंधे हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर को नहीं देखते क्योंकि इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर से भी देखें और आप आत्मा से भी देखें। हालेलुया, परमेश्वर की योजना थी, जब पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वो अंधा हो गया, उसकी संसारिक आंखें बंद हो गई और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। हालेलुया, और परमेश्वर ने उसकी आत्मा की आंखों को खोल दिया और तब वो देखने लगा कि कौन परमेश्वर है और उसकी योजना मेरे लिए क्या है, क्या परमेश्वर मुझसे चाहता है, परमेश्वर मुझे कहां ले जाना चाहता है और परमेश्वर जहां मुझे लाया है वो मुझे क्यों लेकर आया है। हालेलुया, जब आपकी संसार की आंखें बंद होती हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को बंद करके घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखों को खोल देता है, परमेश्वर आपको उस स्थिति से बाहर ले आता है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखों को खोल देता है ताकि आप देख सको परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया, आप परमेश्वर के कामों को देख सको, परमेश्वर के वचन को हालेलुया आप समझ सको। हालेलुया, आप अपने योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए उन योजनाओं को बनाया, उन योजनाओं को आप समझ सको। हालेलुया, आप जान सको कि उसने मेरे हाथों को थाम लिया है। हालेलुया, भले ही मेरी प्रार्थना का उत्तर देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि उसने मेरे हाथों को छोड़ा नहीं है, उसने मेरे हाथों को थाम के रखा है। हालेलुया, उसने मेरे हाथों को थाम के रखा है। दूसरा राजा 6 अध्याय 16 और 17 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है एलीशा परमेश्वर का दास था, उसका दूत, उसका चेला, उसका सेवा करने वाला, उसका सेवक उसके पास जब आया, उसने कहा कि एलीशा देख तुझे और हमें मारने के लिए कितने रथ और कितने घोड़े और कितने सैनिक खड़े हैं। हालेलुया, हजारों की संख्या में, लाखों में भी हो सकते हैं, ये हमें मारने के लिए आए हैं। और एलीशा ने कहा हे परमेश्वर इस सेवक की आंखों को खोल दे। और जब उस सेवक की आंखों को परमेश्वर ने खोला, हालेलुया, उसने देखा कि उसके पीछे परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के अग्नि में रथ हजारों की संख्या में खड़े थे। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर का अगर एक दूत भी उसके साथ होता, वो काफ़ी था उन हज़ारों को सामना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी उसको हज़ारों रथ दिखाने के लिए? परमेश्वर ने इसलिए दिखाया कि उनका विश्वास बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आत्मा की आंखों को खोलता है ताकि जब हम उसके वचन को पढ़ें हमारा विश्वास बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है जब हम देखें, हालेलुया, हमारा विश्वास बढ़े। हालेलुया। जब हम शरीर से देखते हैं हम मृत्यु को देखते हैं, जब हम आत्मा में देखते हैं तब हम जीवन को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब लाजर मर गया, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा वो सो रहा है। हालेलुया। उसके चेले उसे मरा हुआ देखते थे, यहूदी उसे मरा हुआ देखते थे, उसके घर वाले उसे मरा हुआ देखते थे, लेकिन यीशु मसीह शरीर में नहीं देखता था, यीशु मसीह आत्मा में देखता था और उसने कहा कि वो मरा नहीं है, वो सो रहा है, क्योंकि वो जीवित होने जा रहा है। हालेलुया। जब आप शरीर में देखते हैं आप अपनी मृत्यु को देखते होंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में बड़े बड़े विश्वासियों ने, हालेलुया, जब उन शरीर में होकर देखा, उन्होंने अपनी मृत्यु को देखा, उन्होंने डर को देखा, भय को देखा, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने आत्मा में देखा, हालेलुया, उन्होंने जीवन को देखा, उन्होंने यीशु मसीह को अपने पास खड़े हुए देखा। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। जब आप आत्मा में देखते हैं, हालेलुया, तब आप जीवन को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, आपकी आत्मा की आंखों को खोलना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए, हालेलुया, आपके हाथों को पकड़कर बाहर ले जाना चाहता है उस स्थिति से, ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक नहीं करता। भले ही आपकी आत्मिक आंखें क्यों ना बंद हैं, भले ही आप परमेश्वर का वचन बहुत बार पढ़ते और समझते नहीं हैं। हालेलुया। भले ही आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, लेकिन कई बार आप सिर्फ ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मुझे ठीक करे। आपकी चंगाई से बढ़कर ये ज़रूरी है, हालेलुया, कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। परमेश्वर चाहता है कि आपको बाहर निकाले उस अविश्वास से, उन चिंताओं से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, आपको बाहर निकालना। परमेश्वर चाहता है, दूसरा, आपकी आत्मिक आंखों को खोलना। परमेश्वर चाहता है आपको अपमान से बाहर निकालना। परमेश्वर चाहता है आपको लज्जा की स्थिति से बाहर निकालना। हालेलुया। और आखिरी बात जो हम देखते हैं वो 8 अध्याय और उसके 26वें आयत में लिखा है, मरकुस में। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। हालेलुया। जब इस आयत को हम पढ़ते हैं हम जानते हैं, हालेलुया, उसका घर, उसका रहना, हालेलुया, वो बैतसैदा में नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू देखने लगा है तो लौटकर इस गांव में मत जाना, अपने घर को जाना। इसका अर्थ ये है वो अंधा बैतसैदा से नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस स्थिति में हैं आप उस स्थिति के लिए नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में रहने के लिए आप नहीं हैं। हालेलुया। आप भले ही, हालेलुया, शायद आप लाए गए हैं, आप बीमारी के द्वारा खींच कर लाए गए हैं। हालेलुया। आप आर्थिक समस्याओं में खींच कर यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। आप बड़ी चिंताओं के द्वारा घेर लिए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अविश्वास के द्वारा घेर लिए गए हैं। हालेलुया। शायद कोई आपको लेकर आया है, शायद अपनी मजबूरी में आप आए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। उसने कहा, उसने उस अंधे से कहा कि यहाँ मत जाना, लौटकर अपने घर को जाना। हालेलुया। अपने घर को जाने के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। उसका घर, आपका अपना घर आपका इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया। उस घर में यीशु मसीह है। हालेलुया। उस घर में यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उस द्वार पर यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उस गांव में मत जाना, उस अविश्वास की संगति में मत जाना, उस लज्जा की अवस्था में मत जाना। हालेलुया। जब तू चंगा हो जाए, जब तू देखने लगे, हालेलुया, फिर लौटकर उस अपमान की स्थिति में मत जाना, फिर लौटकर उस लज्जा की स्थिति में मत जाना, फिर लौटकर, हालेलुया, उन अविश्वासियों की संगति में मत जाना। हालेलुया। उस लौटकर फिर, हालेलुया, उन चिंताओं में मत जाना। हालेलुया। जब तू देखने लगे, जब तेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, हालेलुया, तब तू परमेश्वर की संगति करना। हालेलुया। उसके वचन को पढ़ना। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर की संगति करना। हालेलुया। और आखिरी बात, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, वो अंधा होकर भी सही रास्ते पर था। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से देखने के बाद भी गलत रास्ते पर है। हालेलुया। उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस रास्ते पर है। बड़े समझदार आज लोग हैं, वो कहते हैं हम बहुत समझदार हैं। जब उनको परमेश्वर का कोई जन उन्हें आकर बताता है कि भाई तू भटक गया है, लौट आ परमेश्वर के भवन की ओर, फिर प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे निकालेगा,
वो कहते हैं कि नहीं, मैं सही स्थान पर हूँ, मैं सही जगह पर हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। उसके आसपास बहुत से लोग थे जो देख सकते थे और उन्हें लगा हुआ कि हम सही स्थान पर हैं, हम सही जगह पर हैं, हालेलुया। और वो अंधा होकर भी सही रास्ते पर चल रहा था, हालेलुया। आज आप भले ही आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा, हालेलुया, लेकिन ये खुशखबरी है आपके लिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, हालेलुया। उस रास्ते पर आशीषें हैं, हालेलुया, और वो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, हालेलुया। वो रास्ता अनंत जीवन की ओर जाता है, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके हाथों को थाम लेना चाहता है, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके हाथों को थामना चाहता है, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। भजन संहिता 40:17 में लिखा है, मैं दीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ, तो भी वो मेरी चिंता करता है, हालेलुया। अपने हालातों को मत देखिए, हालेलुया, वो आपसे प्यार करता है, हालेलुया। उसका वचन कहता है भजन संहिता 113 में, वो दीन हो, हालेलुया, वो दरिद्र को उठा लेता है, हालेलुया, वो मिट्टी पर से, हालेलुया, और कंगाल को घूरे पर से उठाकर वो अधिपतियों के साथ बिठा देता है, हालेलुया, क्योंकि वो दरिद्र से और कंगाल वो दोनों से प्यार करता है, हालेलुया। वो आपको छुटकारा देना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, हालेलुया। आप दीन हैं, आप दरिद्र हैं, हालेलुया, इस बात की चिंता मत करिए, हालेलुया, कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यह आपके लिए खुशखबरी है कि वो आपसे प्रेम करता है, हालेलुया। यह आपके लिए आनंद है कि वो आपसे प्रेम करता है, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। यदि उसका हाथ मेरे हाथों में है, हालेलुया, ओ मुझे किसी डर की बात नहीं है, हालेलुया। वो मेरे हाथों को थाम कर मुझे लिए चलता है, हालेलुया। मैं क्यों डरूं, हालेलुया, मैं क्यों डरूं, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। ओ मैं क्यों डरूं, हालेलुया, भले ही मेरी नाव तूफानों में फंसी हुई है, मैं क्यों डरूं, क्योंकि वो मेरी नाव में है, हालेलुया। मैं क्यों डरूं, हालेलुया। ओ हर एक डर यीशु के नाम से आज हर एक को छोड़ देने पाए, हालेलुया। ओ रिखंदा सखरा, हालेलुया, ओ यीशु मसीह, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, जिन्होंने अभी तक अपने आप को दीन नहीं किया, हालेलुया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हृदय को प्रभु आप आज बदल दे, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों को आपके हाथों में दे दिया और जो सहमत हैं आपके साथ चलने के लिए, वो मेरे परमेश्वर आप उनके साथ रहिए प्रभु। आप उनकी प्रार्थना का उत्तर जल्द दीजिए, हालेलुया। जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने विभिन्न विषयों के लिए प्रभु, वो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी दया के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए पिता। यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सुंदर प्यारे और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।